बेसिकली रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट मतलब ऐसा नहीं है कि डॉक्टर सिर्फ खड़ा है एंड पूरी सर्जरी और पूरी चीरफाड़ रोबोट कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मैं स्टेजेस में आपको बताता हूँ एग्जैक्टली। सर लोगों में डर होता है कि रोबोट अगर सर्जरी करेगा तो कैसी होगी। हाँ, करेक्ट करेक्ट। तो मैं आपको स्टेजेस बताता हूँ इसके कैसे प्लानिंग होता है। जब पेशेंट आता है हमारे पास रोबोटिक सर्जरी करने के लिए, तो सबसे पहले उसके एक्सरेज और स्कैन्स होते हैं और ये कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में हम फीड करते हैं और ये डेटा के बेसिस पे एक 3D मॉडल बनाता है कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर। तो वो 3D मॉडल को हम स्टडी करते हैं और उस पर बेस्ट कौन सा कंपोनेंट बैठेगा, कौन से साइज का, कौन से अलाइनमेंट, रोटेशन, ये सब कैलकुलेशन के लिए जो बेस्ट करके जो बेस्ट बैठेगा वो हम सिलेक्ट करते हैं। तो फिर ये प्लान जब फाइनलाइज हो जाता है, जो रोबोटिक आर्म होता है वो क्या करता है कि ये जो कट्स होते हैं वो सिर्फ वो कट्स कंप्लीट करता है विथ 100% एक्यूरेसी। तो दैट इज रोबोटिक सर्जरी। और उसके जो कंट्रोल्स होते हैं वो सर्जन के हाथ में होते हैं। एनी टाइम दैट वी फील कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है, देन इमीडिएटली वी कैन स्टॉप एंड शिफ्ट टू आवर कन्वेंशनल सर्जरी। सो ऐसा नहीं कि अनसेफ है। अगर कुछ इंसिडेंट्स उसमें हमें लग रहा है कि थोड़ा भी गलत हो रहा है, देन वी स्टॉप द प्रोसेस एंड ओल्ड टेक्निक से हम लोग वो कर सकते कंप्लीट। रोबोटिक सर्जरी के बाद कुछ घंटों बाद ही पेशेंट चलने लगते बोलते हैं। राइट, यस इट इज़ वेरी ट्रू। और मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि ये जो बोन के कट्स होते हैं, ये रोबोट जब लेता है तो सब मिलीमीटर की एक्यूरेसी से करता है, जिससे कि जो हम कंपोनेंट्स बिठाते हैं वो बहुत परफेक्ट बैठते हैं और एकदम स्टेबल बैठते हैं उनमें। और मैनुअल जो ओल्ड टेक्निक से हम 100 से कट करते थे, उसमें थोड़ा आईबॉलिंग, मतलब थोड़ा हमारे हिसाब से हम कट करते, तो इतना मिलीमीटर की एक्यूरेसी नहीं मिलती है उसमें, है ना। तो ये काफ़ी एक स्टेबल जॉइंट बनता है। प्लस अभी रिसेंट जो पेन कंट्रोल के टेक्निक्स आए हैं, जैसे एनेस्थेटिस्ट जो एपिड्यूरल देते हैं या पेन मेडिसिन देते हैं, उससे पेशेंट आजकल काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। और अगर पेशेंट काफ़ी फिट है एंड ही इज़ विलिंग टू वॉक, तो हम पेशेंट के ऊपर चॉइस देते हैं, ही कैन वॉक ऑन द सेम डे। सर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का सर सक्सेस रेट कितना है? इज इट 100% सक्सेसफुल? नो, इन मेडिसिन 100% सक्सेसफुल अगर आपको कोई बोल रहा है तो उससे दूर भाग जाना चाहिए, है ना। क्योंकि वी आर डीलिंग विद अ ह्यूमन लाइफ, राइट। सो 100% एंड गारंटी, दीज वर्ड्स आर आउट ऑफ द डिक्शनरी। सो 98.5% सक्सेस रेट होता है नी रिप्लेसमेंट का, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ऑर्थोपेडिक सर्जरी। दिस हैज़ बीन प्रूव्ड टाइम एंड अगेन, राइट। So it is one of the most successful surgery। 98.5% इसका सक्सेस रेट होता है। विटामिन D3 के सप्लीमेंट्स लेना इज अ गुड थिंग और बैड, मतलब क्योंकि कभी कभी विटामिन D3 की डेफिशिएंसी की वजह से भी हमारे बोन्स में पेन होता है, तो हम बाहर से सप्लीमेंट लेते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है या सप्लीमेंट लेना? देखो, विटामिन डी इज अ डबल एज सोर्ड, राइट। सो इफ यू हैव टू स्टार्ट विटामिन डी, यू शुड ऑलवेज चेक योर लेवल्स। क्योंकि अगर आपके विटामिन डी लेवल्स हायर रेंज पे गए तो उसके साइड इफेक्ट्स भी है ना। सो पहले आपने आपका विटामिन डी लेवल चेक करना चाहिए कि आपका बोन पेन इज इट रियली ड्यू टू विटामिन डी और इज देयर सम अदर रीजन फॉर इट। तो ऐसे ही ब्लाइंडली विटामिन डी नहीं लेना चाहिए। उसका भी डोज रहता है, एक हाई डोज का विटामिन डी रहता है और एक डेली डोज का रहता है। सो डेली डोज का जो विटामिन डी रहता है वो आप थोड़ा सेफली ले सकते हैं, और जो हाई डोज का इंजेक्शन है विटामिन डी के या सॉल्यूशंस रहते हैं 60,000 यूनिट्स के, वो आपने लेवल चेक करने के बाद ही लेने चाहिए।